हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स लेक्चर विद मैना यादव, कॉमर्स सेक्टर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉस्ट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शंस, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ कॉस्ट हम आपको समझा चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट नंबर 4। 3 कॉस्ट हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। एंड 4 नंबर कॉस्ट जो कि आती है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज आपको पता है पर यूनिट, जो पर यूनिट होता है वही क्या होता है? हमारा एवरेज होता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है? चलिए पहले हम ये देखते हैं। इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू पर यूनिट मतलब जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की जाती हैं, जितना भी सामान बनाया जाता है, ठीक है, बल्क में नहीं, सिर्फ एक सामान। जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री है जो साबुन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बनाती है, तो एक साबुन, दैट मीन्स पर यूनिट। अगर कोई बाइक बनाती है तो एक बाइक, ठीक है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मतलब उस एक यूनिट के ऊपर, उस एक बाइक को बनाने में उसके ऊपर जितनी फिक्स कॉस्ट लगी है, वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और फिक्स कॉस्ट कैसे लगेगी? फिक्स फैक्टर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों फैक्टर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर को यूज़ करने से जो फिक्स कॉस्ट आया, जो खर्चा आया, वही क्या हुआ? हमारी फिक्स कॉस्ट हुई। और एवरेज दैट मीन्स इट रेफर्स टू पर यूनिट। एवरेज में पर यूनिट आपको आता है, पता ही है, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, एक यूनिट को बनाने से उस यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितना खर्चा आया है, दैट मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जो टोटल फिक्स कॉस्ट आई है, दैट मीन्स हमारी टोटल प्रोडक्ट को बनाने, जितना प्रोडक्ट हमने बनाया है, जितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस्ड की है टोटल। और टोटल फिक्स, वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ फिक्स की बात करें। टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से, कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, उससे डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। चलिए इसका शेड्यूल देखिए। क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है हमने पढ़ी है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या है? जब हमारे जो फिक्स फैक्टर हैं, जब वो फिक्स हैं, स्थिर है, कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है, तो हमारे जो खर्चा है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, फिक्स कॉस्ट तो आपकी फिक्स ही रहेगी। दैट मीन्स अगर आपने मशीनरी रेंट पे लेकर के आए हो, चाहे आप उससे कितने ही प्रोडक्ट क्यों ना बनाओ और चाहे बिल्कुल ही ना बनाओ, आपको उसका रेंट तो पे करना ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, चाहे आप प्रोड्यूस 0 यूनिट करो, चाहे आप 5 यूनिट प्रोड्यूस्ड करो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे फिक्स हैं, ठीक है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। दैट मीन्स सिंपली यू कैन कैलकुलेटेड एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इजीली हमने क्या फाइंड आउट की? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल है। चलिए डायग्राम देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, नथिंग है, 100 है, ठीक है, 100 है, 50 है, 3.3 है, 25 है, 20 है। मतलब रेगुलरली जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, ठीक है। रेगुलरली जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हमारी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया। इसको देखकर, इस कर्व को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? इंडिफरेंस कर्व याद है ना? इंडिफरेंस कर्व भी हमारा ऐसा ही था, सेम ऐसा ही था ना। इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो क्या है? रिमेन कांस्टेंट है। क्या है? रिमेन कांस्टेंट है, मतलब सबके सब पॉइंट फिक्स हैं, ठीक है। हर किसी पॉइंट के ऊपर उतनी ही वैल्यू आएगी इंडिफरेंस कर्व के अंदर। दैट मीन्स क्या बोलते थे हम इसको? रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोलते थे? रेक्टेंगल हाइपरबोला। दैट मीन्स एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है? आपकी डिक्रीज होती जा रही है। समझ में आया एवरेज फिक्स कॉस्ट होता क्या है? विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। चलिए अब हमारा अनदर जो हमारी कॉस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉस्ट नंबर 5। कॉस्ट नंबर 5 नंबर देखिए क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज तो है ही है हमारे पास, एवरेज दैट मीन्स पर, आपको पता है, पर यूनिट। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। दैट मीन्स ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी वेरिएबल फैक्टर की, वो भी वेरिएबल फैक्टर की। दैट मीन्स बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम किसी भी सामान को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है क्या होती है? हमें प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है।
तो उस प्रोसेस के लिए हम कुछ फिक्स फैक्टर को यूज़ करते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करते हैं। फिक्स फैक्टर दैट मीन्स लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है। वेरिएबल फैक्टर जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, ठीक है। दोनों को मिला करके उनको जो पेमेंट हम करते हैं वो हमारी कॉस्ट क्या कहेंगे, हम उनको कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर पर यूनिट दैट मीन्स एक बाइक बनाने के लिए, ठीक है, पर यूनिट एक प्रोडक्ट दैट मीन्स एक बाइक बनाने में जो वेरिएबल जो खर्चा आया है, जो वेरिएबल फैक्टर का जो खर्चा है, वेरिएबल फैक्टर दैट मीन्स लेबर का कितना पे किया है, रॉ मटेरियल कितना लगा है उसके अंदर, ठीक है, तो वो सब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आए क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट। इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर हम एक प्रोडक्ट बनाने में जितना वेरिएबल खर्चा आया है, जितना वेरिएबल खर्चा आया है दैट मीन्स जितना वेरिएबल फैक्टर को हमने पे किया है पर यूनिट को बनाने में, दैट मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्ट्स को बनाने के अंदर, जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आई है, मतलब सभी प्रोडक्ट को बनाने में जो टोटल खर्चा हमारा वेरिएबल कॉस्ट का आया है, उसको अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, पर यूनिट। शेड्यूल देखिए, क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 50 100। देखो यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 क्यों आई है, जब वेरिएबल कॉस्ट को हमने यूज़ ही नहीं किया, जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या आएगी हमारी, 0 आएगी। ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। जब 1 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो 50 टोटल आई, 2 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 80 आई, तो इस तरीके से जब 5 यूनिट प्रोड्यूस की तो 370 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है। और जैसा कि हमने फॉर्मूले में आपको बताया है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है हमारे पास, क्वांटिटी भी है हमारे पास, दैट मीन्स आउटपुट भी है, डिवाइड कर देंगे, सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये डिवाइड किया हमने 50 को 1 से, 50 को 2 से, 100 को 3 से, 200 को 4 से, 370 को 5 से, ये क्या आ गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डायग्राम देखिए, डायग्राम OX के ऊपर हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, OY के ऊपर हमने कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में नथिंग है, जब हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नथिंग है, जब हम 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 50 है, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 40 है, 50 है यहाँ पे, ठीक है, फिर 50 है, उसके बाद में 40 है, फिर 33 है, फिर 50 है, फिर 74 है। दैट मीन्स पहले हाईएस्ट थी, फिर मिनिमम पॉइंट के ऊपर आई, फिर उसके बाद में फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ रही बात, जैसे जैसे आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, वेरिएबल कॉस्ट को, वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे इंक्रीज किया, तो वैसे हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज ना होने के बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है, हम क्वांटिटी, प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा नहीं, हम जो फैक्टर्स को इंक्रीज करते रहे, तो दैट मीन्स क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, हो गया ये। चलिए अब जो लास्ट में एक और बची है हमारे पास कि एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज हमें पता है पर यूनिट, एवरेज वेरिएबल भी पढ़ लिया, एवरेज फिक्स भी पढ़ लिया। अब लास्ट में हम रीड आउट करेंगे कि एवरेज कॉस्ट होता क्या है, AC, है ना, पढ़ा है हमने, यूटिलिटी के अंदर भी पढ़ा है, प्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ा है हमने कि जैसे मार्जिनल, एवरेज एंड टोटल पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट होती है, ठीक है। अब तक तो हम, अब आगे देखिए, इट रेफर्स टू द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, उसमें पर यूनिट एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा है। एक प्रोडक्ट को बनाने में ना हम टोटल खर्चे, ना तो हम फिक्स फैक्टर की बात करें, ना हम फिक्स खर्चे की बात कर रहे हैं, ना हम वेरिएबल खर्चे की बात करें, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट मीन्स एक बाइक को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया है, क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट। ऊपर जो थे कंफ्यूजिंग तो नहीं है, हमने एक बाइक को बनाने में कितना एवरेज, कितना फिक्स खर्चा आया, कितना वेरिएबल खर्चा आया, ठीक है। हम यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक बाइक को बनाने में टोटल कितना खर्चा आया, ठीक है। एवरेज वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट, क्या कहेंगे, एवरेज कॉस्ट। देखिए कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है जो कि हमें पता है हर किसी स्टेज के ऊपर फिक्स है, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 50 80 100 200 370,
ठीक है। अब हमने निकालना है टीसी यहाँ से, टोटल कॉस्ट। भाई टोटल फिक्स कॉस्ट देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? टोटल कॉस्ट। क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, मतलब टोटल खर्चा, वेरिएबल टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल फिक्स खर्चा कितना हुआ, दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया? टोटल एक्सपेंडिचर्स, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट भी हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास, दोनों को ऐड करते चलेंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी ना टोटल कॉस्ट, बिल्कुल। और जैसे ही टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारे पास, वैसे ही हम एसी निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट। वैसे हम क्या निकाल सकते हैं? एसी निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए एसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करते चलेंगे तो क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट। क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट। समझ में आ गया? ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है इसका। स्टार्टिंग में जो हमारी एवरेज कॉस्ट थी, स्टार्टिंग में जो हमारी एवरेज कॉस्ट थी वो हमारी क्या है? नथिंग है। उसके बाद में 50, 90, 66, 75, 66 मिनिमम पॉइंट के ऊपर, फिर 75, फिर 94, मतलब पहले मैक्सिमम होती है, फिर रिड्यूस होना स्टार्ट होती है, फिर मिनिमम पॉइंट के ऊपर पहुंचती है और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये हमारे कुछ वेरिएबल फैक्टर्स, कुछ फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स या कुछ फिक्स फैक्टर की वजह से भी होता है। ठीक है, हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके, लेकिन प्रोडक्शन जब हमारा इंक्रीज नहीं होता है तो कॉस्ट क्या होती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहले वो डाउन होती है, मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट के ऊपर जाती है, फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने हमारी 3 कॉस्ट के बारे में पढ़ा है। फोर्थ कॉस्ट थी एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसका फॉर्मूला, मीनिंग, शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, 5th कॉस्ट थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मीनिंग, शेड्यूल्स एंड डायग्राम। ठीक है, 6th कॉस्ट थी एवरेज कॉस्ट, मीनिंग, शेड्यूल एंड डायग्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की जो वीडियो है उसमें, जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर को बिल्कुल फुल्ली एंड फाइनली कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।